हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि स्कॉर्पियोज, आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, जो भी आपके पार्टनर हैं, क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में लॉयल हैं, वफादार हैं, या वो आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। हम वो चेक करेंगे, उनकी लॉयल्टी चेक करेंगे। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर उसके बाद बताऊंगी कि वो आपके साथ सीरियस है या नहीं है। एंड फिर मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, आपको खुद खुद क्या करना चाहिए स्कॉर्पियोज को। चलिए स्कॉर्पियोस, देखते हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और क्या वो सीरियस हैं। स्कॉर्पियोस के पार्टनर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोस के पार्टनर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। मीटअप, अनफिनिश्ड बिजनेस, इंडिपेंडेंट, स्कॉर्पियोस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं एंड क्या वो सीरियस हैं, लॉयल है या नहीं है। फैमिली, रिसेप्टिव, वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, जेलस। ओके स्कॉर्पियस, देखिए आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए इस रिलेशनशिप को लेकर स्कॉर्पियस, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हैं। ये फीलिंग्स हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हैं कि अगर उनको इनिशिएटिव एक्शंस लेने पड़े तो वो रेडी दिख रहे हैं मुझे, और हो सकता है उन्होंने पहले काफ़ी इनिशिएटिव एक्शंस लिए भी हों। और मुझे लग रहा है ये या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, आप काफ़ी दूर-दूर रहते हो अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग कंट्रीज़ में। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर ट्रैवल के दौरान कहीं पे मिले होंगे, वहाँ से आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। बट इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर की थोड़े से ईगो इश्यूज भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फैमिली का कार्ड आया इसके नीचे, और यहाँ पे मीटअप का भी कार्ड आया। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं स्कॉर्पियोज, आगे बढ़ना चाहते हैं, और मीटअप का कार्ड भी आपके साथ कोई मीटिंग करना चाहते हैं या आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट फैमिली का कार्ड आया तो मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली की कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। अब वो फैमिली, उनको फील हो रहा है कि घर वालों की दखल अंदाजी है। अब ये घर वाले या तो उनके खुद के हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली, आपके घर वाले हो सकते हैं। तो किसी की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी इंसान की, जैसे होता है ना, रिश्तेदार हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, कजन्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर को रहती हुई दिख रही हैं कि फैमिली का एक रोल इस रिलेशनशिप में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर का मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर लाइमलाइट में भी हो सकता है काफ़ी रहते होंगे, और लोगों से उनको काफ़ी अटेंशन मिलती होगी, और लोग उनको काफ़ी एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन भी देते होंगे, या ऑनलाइन वो हो सकता है कुछ काम करते हैं जहाँ पे और लोगों से उनको ज़्यादा बातचीत करनी पड़े। कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है। और देखिए यहाँ पे ना स्कॉर्पियोज़, आपके पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं वो जिसको कंप्लीट करना चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिज़नेस का मतलब है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप दोनों में अधूरी हैं, कुछ चीज़ें आप दोनों में कंप्लीट नहीं हुई हैं। हो सकता है कुछ बातें कहनी थी एक-दूसरे को, कुछ आपसे बातें सुननी थी, तो वो बीच में ही अधूरी रह गई हैं, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। और वो चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे ना एक बैलेंस की भी कमी दिख रही है स्कॉर्पियोज, ये भी चीज़ें हैं। बैलेंस उस तरह नहीं है इस रिलेशनशिप में। अब ये बैलेंस की कमी क्यों है, या तो स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस करते हो, आपकी तरफ से वो इनिशिएटिव एक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हो, मनाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए हेल्प सपोर्ट करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल रहते हो, या रहे होगे या रहते हो अभी भी। और आपके पार्टनर से आपको वो वापसी नहीं मिलती है जो आप करते हो। एक तो ये चीज़ के कारण बैलेंस नहीं है, यानी कि एक इंसान ज़्यादा करता है, दूसरा इंसान नहीं करता, या फिर आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा आपके लिए करते हैं रिलेशनशिप में। कोई भी चीज़ हो सकती है, हेल्प सपोर्ट भी हो सकती है,
इमोशनल सैटिस्फैक्शन भी हो सकती है, या फिर आपके लिए अवेलेबल रहते होंगे और आपने उनको वो वापसी नहीं दी। तो एक इंसान ने ज़्यादा किया है, एक इंसान ने कम किया है इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। गिव एंड टेक एक बराबर का नहीं है कि सामने वाला जितना कर रहा है तो दूसरा इंसान भी वैसा ही कर रहा है। तो वो चीज़ों में थोड़ी चीज़ें अप एंड डाउन आप दोनों में हुई हैं, और इसके कारण ही कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हुए हैं, और फैमिली का भी मुझे रोल रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर मुझे देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट तरीके से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं आपके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हैं। अ, या फिर देखिए जो भी चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिख रही हैं। वो डिपेंडेंट आपके ऊपर नहीं होना चाहते हैं। डिपेंडेंट होने का मतलब कि जैसा होता है ना, कई बार इंसान सामने वाले से जब बात करता है तो अच्छा लगता है। कई बार होता है कि रोज़-रोज़ बात करना अच्छा लगता है। कई बार होता है सपोर्ट के लिए कोई हम दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो आपके पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए ऊपर आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं, और उनके लिए करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि आपके ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, करियर इम्पोर्टेंट तो आपको याद नहीं कर रहे, लेकिन उनको आप बहुत ज़्यादा उनको याद आते हैं आपके पार्टनर को, स्कॉर्पियोज़। उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लेकर फ़ील करते हैं, मुझे आपके पार्टनर का ये भी दिख रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में ख़राब हुई हुई हैं, और उन्होंने टाइम के ऊपर ही छोड़ा हुआ है स्कॉर्पियोज़ चीज़ों को, कि जैसे होता है ना, हम लोग टाइम पे छोड़ देते हैं कि अपने आप चीज़ें सही होनी होंगी या टाइम पे अपने आप सही हो जाएँगी। उस तरीके के चीज़ें उन्होंने समय के ऊपर, टाइम के ऊपर छोड़ दिया कि जब राइट टाइम आएगा, जब सही समय आएगा, अपने आप चीज़ें टाइम के हिसाब से सही हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, या फिर कुछ के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि टाइम उनके लिए एक मेन मुद्दा है। उनको या तो और टाइम चाहिए, वो और सोचना चाहते हैं और समझना चाहते हैं चीज़ों को लिए, ये भी चीज़ें हैं। बट आपके साथ एक बहुत अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के ज़ाहिर नहीं करते हैं, मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर। और देखिए ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर ने कोई बात या तो पकड़ ली है, आपकी भी पुरानी बात, या आपके घर वालों की बात, या उनके घर वालों की बात। यानी कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें इस रिलेशनशिप में ऐसी हुई हैं जिसको आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे वो पकड़ के ही बैठ गए हैं कुछ चीज़ों को, उनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। कई बार होता है ना, इंसान लेट गो कर देता है और रिलेशनशिप को ठीक करता है, तो आपके पार्टनर वो पुरानी चीज़ें उनके दिमाग से नहीं निकल रही, उन्हीं चीज़ को बार-बार याद कर रहे हैं और भुला नहीं पा रहे हैं, और एक ज़िद्दी किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा स्टबर्न भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको खुल के ज़ाहिर भी नहीं कर रही हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ये दोनों कार्ड मैसेजेस के आए हैं। आपके पार्टनर उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, उस तरीके से आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इमोशनल, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अटैचमेंट भी आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, उस तरीके से कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। और आपकी तरफ से अगर कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी तरफ से वो उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस आपकी तरफ से भी नहीं हो रहे हैं, या फिर आपका कोई कॉल या मैसेज उनको नहीं मिल रहा, इसलिए इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन ये कार्ड उनके, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन या तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप ये मतलब कॉन्टैक्ट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियाँ आपके पार्टनर से हुई हैं स्कॉर्पियोज़, कुछ मिस्टेक्स आपके पार्टनर से हुई हैं, और शायद उनको उस चीज़ का पछतावा है, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेइंग जेलस का कार्ड है। एक जैसे होता है ना, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। अब अब छोटी-छोटी गलती भी होती है, कई बार बड़ी भी होती है। आपके पार्टनर से अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं ना, तो उस चीज़ को लेकर वो खुद को ही कोस रहे हैं कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, और एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है। और एक उनको खुद को लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये चीज़ें उनको ऐसी-सी फ़ील होती हुई दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हैं, या फिर आपके लिए सही इंसान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और वो जो चीज़ें चाहते हैं ना, शायद हो सकता है उस तरीके से वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। उस तरीके से वो आपको
या तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं या उस तरीके से वो इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके घर वालों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो चाह के भी ढंग से कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। एक सब्र और एक पेशेंस ही उन्होंने अभी रखा हुआ है। एंड यहाँ से भी मैं लेती हूँ आपके पार्टनर का। आपको मैं बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं या आपको चीटिंग कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर का क्या कार्ड निकल के आ रहा है? देखिए आपके पार्टनर के ये कार्ड्स भी निकल के आए हैं। एक्सपेक्टेशन एंड कोर्टशिप का कार्ड है, एक ये कार्ड आया है, ये मैं बाद में बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके पार्टनर, या तो देखिए एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है ना, तो अगर मुझे लग रहा है या तो उनकी फैमिली की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, या तो वो उस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं निभा पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। उनकी फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशंस है या फिर आपके पार्टनर की ही कुछ उम्मीदें हैं आपसे, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि शायद उस तरीके से चीज़ें आप दोनों में वर्कआउट नहीं हो पाएँगी स्कॉर्पियोज़, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड फैमिली का एक रोल रहता हुआ दिख रहा है और आपके पार्टनर के अंदर मुझे वो करेज, वो हिम्मत नहीं दिख रही है स्कॉर्पियोज़। अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर शायद अभी उस तरीके से कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं, उस तरीके से रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पा रहे हैं। इसी कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया ना, वो गलत किया, सही नहीं किया आपके साथ। अब अगर शादी करवाना चाहते हैं तो मुझे आपके पार्टनर कमिटमेंट वाले पर्सन नहीं दिख रहे हैं, इमैच्योर दिख रहे हैं। उनके अंदर वो हिम्मत, वो करेज नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, लोगों को डील करने के लिए, फैमिलीज़ को डील करने के लिए। और हाँ, उनको ये ज़रूर पता है कि उन्होंने किया है गलत आपके साथ। ये आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनको अंदर ही अंदर अपने दिल में दिल के कोने में इस चीज़ का एहसास है। और एक्सपेक्टेशंस का कार्ड यही बोलता है कि कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में बहुत उम्मीदें लगा लेता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि शादी ही हो। कई बार होता है कि आपके पार्टनर की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, जो हो सकता है आप उस तरीके से उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो जो आपसे चाहते हैं, हो सकता है उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उन्होंने रखी हुई हैं आपसे। और एक फैमिली भी हो सकती है। तो मुझे आपके पार्टनर कमिटमेंट वगैरह नहीं देते हुए दिख रहे, लेकिन एक एहसास है कि जो उन्होंने किया गलत किया है। यहाँ पे ये कार्ड भी आया आपके लिए फॉल्स पर्सन का। तो स्कॉर्पियोज़, मुझे आपके पार्टनर नहीं दिख रहा कि आपको लेकर लॉयल है। अब लॉयल का मतलब ये नहीं है कि उनको अगर एहसास हो गया तो वो सुधर गए, वो अच्छे हो गए। चाहे चीटिंग छोटी चीज़ को लेके हो, चाहे धोखा छोटी चीज़ को लेकर हो, चाहे कोई वादे को लेकर हो, चाहे कोई प्रॉमिस को लेकर हो, या फिर थर्ड पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और जो रिलेशनशिप में पार्टनर है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो भी एक छोटी-सी लेवल पे भी चीटिंग होती ही होती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक एहसास तो है कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं किया उन्होंने, और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और इसी कारण से उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आगे बढ़ने के लिए। और देखिए, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, चीटिंग तो चीटिंग ही होती है, लेकिन जब एक इंसान एक बार कुछ चीज़ें गलत करता है, तो दिल में चीज़ें बैठ जाती हैं स्कॉर्पियोज़। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर उतने फेयर आपके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। फॉल्स पर्सन का मतलब यही है कि जो आप उनसे उम्मीदें लगा रहे हैं, जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, वो नहीं निभा पाएँगे। ये तो मैंने वैसे आपको बताया इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग, और ये वाले कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिमांडिंग ज़्यादा हो रही हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। एक इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं और कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन या तो उतना हिम्मत नहीं हो रही है, या क्योंकि देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि चीज़ों को कैजुअल ले रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा-सा हल्के में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रही हैं चीज़ों को लेकर। जैसे होता है ना, एक फ्रेंडली वे में चीज़ों को ज़्यादा डील कर रही हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है और मैच्योरिटी की भी थोड़ी-सी मुझे आपके पार्टनर के अंदर कमी रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, एक इमैच्योर एनर्जीज़ उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। और जब रिलेशनशिप में इंसान की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, तब भी चीज़ें खराब होती हैं। और देखिए, शादी का ये भी कार्ड है, मैरिज करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे घर वालों का, फैमिली का, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर का रोल आ रहा है, तो आपके पार्टनर मुझे नहीं लग रहा उन सबको फेस कर पाएँगे। आपको बोल ज़रूर रहेंगे कि हाँ, अभी वो आप जो चाहते हो वो पूरा कर देंगे, उनको और टाइम चाहिए, वो कोशिश कर रहे हैं।
और मुझे नहीं दिख रहा कि वो आगे जाके उस चीज़ को निभा पाएँगे। स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर, अगर आपने उनके साथ रहना है, आप भले ही रह लें रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ ये रीडिंग नहीं है, लव लाइफ़ की रीडिंग उस तरीके से नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल हैं कि नहीं है। देखिए, लॉयल्टी तभी होती है जब आपके साथ रिलेशनशिप में है और आपके हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें वो करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, आपके लिए स्टैंड्स भी लेते हैं, अपने वादे को भी निभाते हैं, सीरियस भी होते हैं, कमिटेड भी हैं। तो ये अगर चीज़ें उनके अंदर काफ़ी हैं, फिर तो इंसान अच्छा होता है, फिर हम कहते हैं लॉयल है। अगर इन्हीं सभी चीज़ों में कमी आ रही है और आप परेशान ही हो रहे हैं, आपको रिलेशनशिप में एक सुकून ही नहीं मिल रहा, सिर्फ़ बातचीत करना रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें अगर नहीं निभा रहे हैं, तो फिर सही नहीं है। फ़ॉल्स पर्सन का कार्ड यही बोलता है कि जो वो बोल रहे हैं आपको, जो वो दिखा रहे हैं, उसको पूरा नहीं करेंगे और उन्होंने एक नकाब पहना हुआ है, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना। देखिए, फ़ॉल्स का मतलब होता है कि अगर शादी का बोल रहे हैं, तो हो सकता है शादी ना कर पाएँ, कमिटमेंट का बोल रहे हैं, तो हो सकता है मुकर जाए किसी चीज़ से, कोई वादा किया तो वो ना निभा पाएँ। आपको उतनी इम्पोर्टेंस या वैल्यू ना दें, उनके लिए उनका करियर, उनका फैमिली, उनके घर वाले ज़्यादा उनके लिए वैल्यूएबल रहें। तो ये सारी चीज़ों के कारण फिर कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का भी है, तो वो हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और शायद चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं होंगी। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि मुझे आपके पार्टनर उतने लॉयल नहीं दिख रही हैं और उनको ये चीज़ का एहसास भी है। लेकिन देखिए, एहसास होने के बाद इंसान को सुधरना भी चाहिए। इंसान को अगर एहसास है तो इंसान के अंदर बदलाव भी आने चाहिए। वो चेंजेज़ मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर, स्कॉर्पियोज़। तो अभी हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियोज़, कि आपको करना क्या चाहिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है? ये तो मैंने बताया आपको कि पार्टनर नहीं दिख रहे मुझे लॉयल आपको लेकर। चीटिंग वाली एनर्जीज़ हैं, चाहे छोटी चीटिंग है, चाहे बड़ी चीटिंग है, चीटिंग तो चीटिंग ही होती है भई। और जिसके कारण आप हर्ट हुए हो, तो फिर इंसान गलत कर रहा है आपके साथ। अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, स्कॉर्पियोज़ आपको क्या करना चाहिए, वो देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि आपको अब ना एक पैटर्न से निकल कर दूसरे पैटर्न में जाना चाहिए। आपको एक साइकिल खत्म करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप गोल-गोल, गोल-गोल इस रिलेशनशिप में उधर ही घूमते जा रहे हैं। यानी कि ये रिलेशनशिप जिस तरीके से चलता जा रहा है, थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें सुधरती हैं, कुछ चीज़ें वर्कआउट करती हैं, फिर गोल-गोल घूम के वहीं पे आ जाती हैं, जहाँ से ये शुरू हुई थी रिलेशनशिप में। यानी कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा। आप इस रिलेशनशिप में गोल-गोल घूमते ही जा रहे हैं। और आपको ये कार्ड बोलता है गाइडेंस के तौर पे कि अब आपको वो सर्कल को खत्म करना है, वो पैटर्न को खत्म करना है, एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में स्टार्ट करना है। अब देखिए, अगर आप कुछ के लिए ये गाइडेंस ये होगी कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको ये रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, आपको बार-बार पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर चीज़ें वैसी ही चलती जा रही हैं काफ़ी टाइम से, आपको ऐसा लग रहा हो सकता है थोड़ा-सा सुधार होता है, फिर गोल-गोल घूम के आप वहीं पे आ जाते हो, जहाँ से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, फिर वही चीज़ें घूम-घूम के होनी होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये साइकिल को अब खत्म करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं स्कॉर्पियोज़। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आप वर्कआउट करना चाहते हो पार्टनर के साथ ही, तो फिर आप इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, कम्युनिकेशन करें अपने पार्टनर से। उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो नेचर है, उसको टॉलरेट करना बंद कर दें। उस अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू करें और नए सिरे से रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करें और अपने बिहेवियर में, अपनी नेचर में चेंज लाएँ। ये मतलब कि जिस तरीके से आपके पार्टनर आपको गोल-गोल घुमा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो पूरा नहीं कर रहे, तो आप उनकी बातों में अगर आ रहे हैं, ये मैं आपको जस्ट गाइडेंस दे रही हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। तो अब आपको एक फाइनल डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है और नई शुरुआत करें, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। अगर पार्टनर को सुधारना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी नेचर बदलनी पड़ेगी और अगर आपको लग रहा है वो नहीं सुधर रहे हैं, फिर आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। ये कार्ड वर्ल्ड का है, तो हो सकता है आपको फ़ॉरेन कहीं घूमने चले जाएँ, ट्रैवल करें, अपनी लाइफ़ में एक्सप्लोर करें चीज़ों को, सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, अपने बारे में सोचें, आपको क्या अच्छा लगता है। और ये कार्ड भी आपके लिए आया है। और जैसे होता है ना, जिम करना, योगा करना, घूमना, ट्रैवल करना, शॉपिंग करना, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, वो चीज़ें आप करें। और एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप को समझ नहीं लग रहा आप क्या करें। तो ये कार्ड बोलता है कि फाइनल डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्शन से हटें, भटकाव से हटें
और एक फाइनल फैसला ले लें कि आपको क्या करना है। जो भी करना है फिर उसके ऊपर अमल करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है स्कॉर्पियोज़। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।